हेलो बच्चों। बच्चों, हम समांतर रेखा के बारे में पढ़ चुके थे कि समांतर रेखाएं क्या है। वे दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, है ना। जैसे कि ये जो हमने तो सरल रेखा खींच दिया और ये दोनों सरल रेखाएं जब इस प्रकार से आगे बढ़े या पीछे बढ़े कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, काटे ना, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। जबकि ये हमारा क्या कहलाता है? असमांतर रेखा। क्योंकि ये लग रहा है कि आगे जाकर ये कटने वाला है, तो इसे हम कहेंगे असमांतर रेखा। इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, असमांतर रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा में बच्चों हम ये पढ़े थे कि जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर हो, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत मतलब 90 डिग्री बनाती हुई दूरी, ये हमेशा बराबर होती है। ये हमेशा बराबर होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये हम छठी सातवीं पढ़ चुके हैं और आठवीं में भी आपको बताया जा चुका है कि समांतर रेखा क्या है और समांतर रेखा की क्या खासियत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें तो ये हमारा एक स्केल है, तो स्केल की ये जो कोर है, कोर, दोनों कोर को देखिए, ये एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल समांतर है। रेलगाड़ी की पटरियां भी एक दूसरे की बिल्कुल क्या होती है? समांतर होती है। सीढ़ी भी होता है ऐसे। तो समांतर रेखा हम पढ़ चुके थे, आपको बता चुके थे। और समांतर रेखा की रचना कैसे की जाती है इसको भी आपको वीडियो बनाकर समझाया जा चुका था। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है समांतर रेखाओं से संबंधित गुणधर्म। समांतर रेखाओं से संबंधित गुणधर्म। संबंधित गुणधर्म। और इस गुणधर्म को हम जब मीटिंग लिए थे तो मीटिंग में भी समझाए थे कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं। खैर बहुत सारे बच्चे चूंकि मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए हम एक बार फिर से समझाते हैं कि समांतर रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं बच्चों, देखिए हमारा मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है। ठीक है, हम इस सरल रेखा पर दो लंब खींच रहे हैं। दो लंब खींच रहे हैं मतलब दो ऐसी रेखाएं खींच रहे हैं। देखिए हम अलग के अंदाजा बना रहे हैं, हमें चांदी से भी बना सकते हैं, कंपास भी बना सकते हैं, लेकिन अंदाजा में बिल्कुल लग रहा है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये पहला लंब हो गया। हम एक और लंब बना लेते हैं। ये दूसरा लंब हो गया। चलिए हम इस किरण को नाम दे देते हैं, इसका नाम लीजिए ए, इसका नाम लीजिए एम। ठीक है, ये दोनों जो रेखाएं हैं बेटा, ये इस सरल रेखा एक्स वाई पर लंब है। कौन कौन सी रेखा लंब है? एल लंब है और एम लंब है। किस पर? एक्स वाई पर। मतलब दोनों कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं एक्स वाई के साथ। हम चाहें तो ऐसे और भी रेखाएं खींच सकते हैं, और भी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ दो खींच रहे हैं। और ये देखने से आपको पता चला होगा बेटा कि चूंकि ये दोनों लंब हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं 3.5 देखिए बच्चों, हम यहाँ दोनों के बीच की दूरी को मापे थे क्या? हम यहाँ दूरी का मापन किए थे कि नहीं किए थे? हम सिर्फ क्या किए थे? लंब की रचना कर दिए थे, है ना। तो देखिए जैसे हम लंब की रचना किए हैं, तो इन दोनों रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, एल की और एम की। इन दोनों के बीच की लंब दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हम इस एक्स वाई रेखा पर जब दो लंब खींचे, दो लंब, तो दोनों लंबों के बीच की जो लंबवत दूरी है, मतलब ये जो दूरी है लंबवत दूरी, वो हमेशा क्या है? बराबर है। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो, तो वो दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखा। मतलब एल और एम क्या होगा? समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखा। तो पहला गुणधर्म जो बनता है ये क्या है? एक ही रेखा पर खींची गई
लंबवत रेखा, हम यहाँ दो का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि हम दो नहीं, हम तो और भी खींच सकते हैं ना बहुत सारे। तो जितनी भी खींची जाएगी एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हेडिंग देंगे फेयर कॉपी में समांतर रेखाओं से संबंधित गुणधर्म। इसके अंतर्गत पहला क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। उसके नीचे हम ये डायग्राम बना लेंगे, इसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए जो एल है वो किस पर लंब है, एक्स वाई पर, तथा एम जो है एम भी किस पर लंब है, एक्स वाई पर। तब ये नियम क्या बोलता है कि जो एल और एम है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। ये आगे बेटा हमारा गुणधर्म याद रखना है, क्योंकि एल लंब एक्स वाई पर, एम लंब एक्स वाई पर, तो एल और एम क्या हो जाएंगे, समांतर। मान लीजिए इसमें हम और एक रेखा खींच देते हैं, ये भी लंब खींचते हैं, तो इनके बीच की लंबाई दूरी देखिए आप जरा, ये कितना आ गया 4.2, यहाँ भी कितना 4.2, यहाँ भी कितना 4.2, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, समांतर है ना, ये भी इसके समांतर हो जाएगा। तो जितने लंबवत रेखाएं खींचेंगे वो क्या हो जाएंगे, समांतर। लेकिन आप समझने के लिए केवल दो लंबवत रेखाएं ही खींचेंगे आप। ठीक है, तो इसे हमें फेयर कॉपी में उतारना भी है बच्चों। ये हो गया हमारा पहला गुणधर्म। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि मान लो ये सरल रेखा है, और हम इस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हुए 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, तो बताइए ये दोनों समांतर होगा क्या? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है लंबवत रेखा, ठीक है, चलो ये तो समांतर होगा, हम देख भी चुके हैं कि लंबवत है तो इनके बीच की दूरी सदैव समान आ रही है, तो समांतर हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि लंबवत नहीं है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तब समांतर होगा क्यों? तब भी समांतर होगा बच्चों। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम ये भी कह सकते हैं इस नियम को कि किसी रेखा पर समान कोण बनाने वाला, चाहे वो 90 डिग्री बनाए, जब 90 डिग्री बनाएगा तो हम कह देंगे लंबवत रेखा है। लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं बना रहा है, वो 60 डिग्री 60 या 40 या 75 मतलब समान कोण बनाते हुए जाए, समान कोण बनाए। जो रेखाएं समान कोण बनाएगी वे रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। तो यहाँ ये दोनों भी P और Q भी क्या हो जाएगा, समांतर। हालांकि ये लंबवत नहीं है, लेकिन क्योंकि समान कोण बना रहे इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर। खैर बच्चों, पहला नियम हमारा ये हो गया। चलिए हम दूसरे नियम को क्या कहते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है देखते हैं। दूसरा नियम है बच्चों, मान लीजिए हमारा कोई सरल रेखा है, हमने इसका नाम दे दिया M। अब हम इसके ऊपर एक और रेखा खींच रहे हैं जो M के समांतर है। हमने एक रेखा का रचना कर दिया L, और ये L किसके समांतर है, M का, तो हम यहां लिख दे रहे हैं L समांतर। और हम इस रेखा के नीचे भी एक रेखा खींच रहे हैं, और ये किसके समांतर है, N का। देखिए बच्चों जरा ध्यान समझिएगा, जो ऊपर वाली सरल रेखा L वो किसके समांतर है, M का, और जो N है ये किसके समांतर है, M का। मतलब L M के समांतर है, N भी M के समांतर है, तो L और M में क्या संबंध होगा, तो L और N भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, जरा सोचिए कैसे। भाई ये लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, हम क्या
क्या बोल रहे हैं, एल और एम समांतर है। चूंकि ये दोनों समांतर है मतलब इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, मान लो 3 है, तो ये सभी जगह 3 3 ही होगा, करेक्ट। हम और क्या बोल रहे हैं कि m समांतर n, मतलब इन दोनों के बीच की भी जो लंबवत दूरी है, अगर ये 2 है मान के चलो, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2। ठीक है बच्चों, अब एक मिनट के लिए इसको भूल जाइएगा। अब इन दोनों के लिखिए, एल और एन को लिखिए, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, मतलब एल और एन के बीच की जो लंबवत दूरी है, एल और एन के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितना है, 5 5 5 5, मतलब एल और एन के बीच की लंबवत दूरी भी प्रत्येक स्थान पर बराबर बराबर आ रही है। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर हो, प्रत्येक स्थान पर बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, मतलब एल और एन भी क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बार फिर समझिए, एल समांतर है एन का, एन भी समांतर है एन के, तो एल और एन भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। हम बता भी दिए कैसे, क्योंकि एल और एन समांतर है तो 3 3 3 मान लीजिए, एम और एन भी समांतर है तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 2 2, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, 5 5 5, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस गुणधर्म को समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए हो गया हमारा मुकेश, है ना, ऋतिक और श्याम। अब देखिए हम कह रहे हैं मुकेश ऋतिक का भाई है, जैसे श्याम भी ऋतिक का भाई है, तो मुकेश और श्याम क्या होगा, क्या होगा भाई, अरे ये भी तो आपस में भाई होंगे, बस यही नियम है। मुकेश ऋतिक का भाई है, श्याम भी ऋतिक का भाई है, मतलब मुकेश और श्याम आपस में क्या हो जाएंगे, भाई। यही नियम है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है भाई, देख लेते हैं जरा हम। एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं चलिए, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। इसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। ये नियम क्या कहता है, यदि यहाँ L जो है वो M के समांतर है तथा N जो है वो भी M के समांतर है, L समांतर M, L समांतर M, तब L समांतर M, ये होगा नियम। ठीक है बेटा, समझ आ रही बच्चों। इन दोनों नियमों को आप बिल्कुल याद कर लेंगे समझ के। सबसे पहले तो आप जो है समांतर रेखा की रचना करें, इसमें आपको अभ्यास दिया गया था, उम्मीद है आप ये कर लिए होंगे, है ना। पेज नंबर 28 में अभ्यास 1 का पहला दूसरा ये कर ही दिए होंगे। आपको कुछ और भी फोटो खींच के सेंड किए गए थे। उसके बाद रचना करने के बाद आपको जो अभी 2 नियम बताए गए हैं, इन दोनों नियमों को फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लोगे, ठीक है, समझ के, क्योंकि इन्हीं दोनों नियम से बेटा आगे पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन हल होने वाले हैं। ठीक है।